पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। हम में से हर शख्स को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया आमदनी दरकार होता है। कुछ लोग नौकरी कर रहे होते हैं और जो उनकी प्राइमरी जॉब होती है वही उनकी इनकम का ज़रिया होती है, और कुछ लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, और कुछ लोग एक हाइब्रिड मॉडल पे होते हैं जिनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी आमदनी का सिर्फ एक ज़रिया है तो ये कैसे आपके लिए ख़तरे की घंटी है, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का होना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो के हवाले से मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक सर्वे किया था कम्युनिटी सेक्शन में, और एक सवाल पूछा था, और सवाल के जो रिज़ल्ट्स मुझे मिले उसकी बेसिस पे कुछ बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन मुझे नज़र आई कि इन जनरल जो हमारी पाकिस्तान के अंदर यूथ है, ख़ास तौर पे या जो भी लोग हैं अबव 18, उनके हवाले से कि उनकी जो इनकम के सोर्सेज हैं उसके हवाले से किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह का हमें एक ग्राफ नज़र आ रहा है, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मुझे उस सर्वे में मिली उसकी बेसिस पे ये वीडियो बन रही है। तो जो मैंने सर्वे किया उसमें सवाल ये था कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 ये था कि आपकी जो प्राइमरी जॉब है वही आपका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है। 44% लोगों के यही जवाब था कि उनकी जो इनकम है या उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए उनके सारा का सारा दारोमदार उस एक नौकरी के ऊपर है जो वो कर रहे हैं। 44% लोगों का एक नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे नज़दीक, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप बिल टू बिल चल रहे हैं, और अगर आपकी किसी महीने या खुदा न खास्ता कभी भी वो मुलाजमत चली जाती है तो आपके पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं होगा जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकें और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से अपना जो प्रोसेस है आपका या जो आपका एक सिस्टम है उसको कंटिन्यू कर सकें। अगर आप भी इस 44% में फ़ाल करते हैं और आपकी जो प्राइमरी जॉब है, जो आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, वही आपका सोर्स ऑफ इनकम है और उसके अलावा कोई दूसरा आपका सोर्स नहीं है, तो आपको इस हवाले से आज ही फ़िक्रमंद हो जाना चाहिए, और आपको जो मल्टीपल दीगर ऑप्शंस हैं उसके हवाले से सोचना चाहिए कि किस तरह आप इस प्राइमरी जॉब के ऊपर अपनी इस डिपेंडेंसी को कम से कम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी 100% डिपेंडेंसी इस वक्त आपकी प्राइमरी जॉब पे है तो इमीडिएटली या इन द वेरी नियर फ्यूचर ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस परसेंटेज को बहुत नीचे ले आएँ। लेकिन इस प्राइमरी जॉब में से जो आप स्किल्स यहाँ से हासिल कर रहे हैं और साथ-साथ जो यहाँ से आपको इनकम मिल रही है, आप अपने उन स्किल्स को यूज़ करके और साथ-साथ जो आपकी इनकम है उसमें से कुछ सेव करके उसको री-इन्वेस्ट करके दूसरे ऑप्शन से भी इनकम जनरेट करने का सोच सकते हैं। तो जो आप आगे बढ़ते जाएँ, आपकी डिपेंडेंसी प्राइमरी जॉब के ऊपर अगर कम होती जा रही है तो इट मीन्स कि आप एक सही ट्रैक पे चल पड़े हैं। लेकिन अगर 1 साल पहले भी आप 100% अपनी प्राइमरी जॉब पे डिपेंडेंट थे, आज भी आप 100% उसी प्राइमरी जॉब पे डिपेंडेंट हैं और अगले 1 साल में भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी उसी जॉब पे होगी, तो फिर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और आपको इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है और अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। उसके बाद 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि जो उनका प्राइमरी बिज़नेस है, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। ये 8% लोग वो हैं जिन्होंने कोई बिज़नेस सेटअप कर रखा है और एक ही बिज़नेस है जिससे उनका किचन चल रहा है, उनका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। देखने को ये पॉज़िटिव समझा जाएगा कि उन्होंने एक बिज़नेस सेटअप किया, और एक बिज़नेस अगर उन्होंने शुरू कर दिया, तो इट मीन्स के बिज़नेस के हवाले से जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इन्स एंड आउट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी वो समझ रहे हैं और एक अपनी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए बगैर अपना बिज़नेस कर रहे हैं और लोगों को भी उसमें से जॉब क्रिएट करके दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका सिर्फ एक ही बिज़नेस है, एक प्राइमरी बिज़नेस है, तो आपको हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल ग्रोथ उसमें लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 साल पहले आपका एक बिज़नेस था और उस बिज़नेस को आपने एक्सपेंड नहीं किया, उसको ग्रो नहीं होने दिया, या लेट्स सपोज़ पिछले 10 साल से या 20 साल से आपका कोई फैमिली बिज़नेस है, या पिछले 50 साल से आपका एक फैमिली बिज़नेस चल रहा है, जो कि आपके दादा जान, फिर आपके अब्बा जान और फिर अब आप कर रहे हैं। लेकिन आपने उस बिज़नेस को किसी लिहाज से ग्रो नहीं किया, उसकी कोई चेन्स नहीं बनी, उसकी मल्टीपल आउटलेट्स नहीं खुले। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके दादा अब्बू ने एक करियाना की दुकान खोली थी, और वो जब तक रहे वो उस पे बैठते रहे, फिर आपके अब्बू उसके साथ उनके साथ बैठना शुरू हो गए, और अब आप भी उसी करियाना की दुकान पे बैठ के उसको अपना प्राइमरी बिज़नेस कंसीडर करके उससे आप अपना किचन चला रहे हैं।
तो देखने को तो ये एक बिज़नेस है, लेकिन ये भी एक काइंड ऑफ अ फेलियर होगी कि आपने उस बिज़नेस को अभी तक ग्रो नहीं किया। अगर आपकी एक दुकान थी तो अभी तक आपकी 2 दुकानें क्यों नहीं हुई? या अगर आपकी दुकान एक छोटे से मोहल्ले में थी तो आपने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करके आप एक सुपरमार्केट के अंदर क्यों नहीं पहुँचे? या फिर इसको ऐसे ले लें कि अगर आपकी एक फैक्ट्री थी तो उस फैक्ट्री की जो कंडीशन 5 साल पहले थी, अब वो उससे ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं है? होना ये चाहिए कि अगर आपका कोई बिज़नेस भी है तो उसमें भी वर्टिकल ग्रोथ भी आनी चाहिए और उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी आनी चाहिए। उसमें आपका सेल्स या रेवेन्यू है वो भी बढ़ना चाहिए और साथ-साथ बिज़नेस के जो आउटलेट्स हैं उनके अंदर भी इज़ाफ़ा होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी के लोग थे वो ये थे कि 6% लोगों का जवाब ये था कि उनकी एक प्राइमरी जॉब है और एक एक्टिव साइड बिज़नेस है। ये वो लोग हैं जो कि प्राइमरी जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इस चीज़ से अवेयर हैं कि जॉब, ख़ास तौर पे अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो वो कोई एक मुस्तकिल चीज़ नहीं होती। कभी भी आप उस जॉब से किसी भी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, किसी रिसेशन की वजह से या कंपनी के अंदर किसी भी चेंज की वजह से या इवन कंपनी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से आप उस जॉब से किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं या आपको निकलना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग फिर एक एक्टिव साइड बिजनेस भी करते हैं और एक्टिव साइड बिजनेस का मतलब यह है कि कोई ऐसा साइड बिजनेस है जिसको आपको एक्टिवली देखना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। ज़्यादातर इस बिज़नेस में इस तरह की सिचुएशन में वो लोग होते हैं जिनकी प्राइमरी जो जॉब होती है उसकी टाइमिंग थोड़ी सी लिमिटेड होती है और उनके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो शाम के औकात में या जो भी उनको स्पेयर वक्त मिलता है उसमें से कुछ घंटे वो एक और बिज़नेस को भी दे सकें। जैसे एग्ज़ाम्पल ये है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचिंग कर रहे हैं, वो आपकी प्राइमरी जॉब है, लेकिन आपने एक एकेडमी खोल रखी है जिसको आप एज एन एक्टिव साइड बिज़नेस चला रहे हैं, तो उससे भी आप पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है और एक अच्छा और पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी अगर आप प्राइमरी जॉब के साथ एक एक्टिव साइड बिज़नेस कर रहे हैं, तो अब साइड बिज़नेस को भी चूँकि आपने एक्टिवली देखना है, तो आपकी जो प्राइमरी जॉब है, उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस, उसमें आपका जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है, उसमें जो आपकी एंथुसियाज़्म है या उसमें जो भी आपको मेहनत चाहिए होती है, उसके ऊपर आपकी जो साइड बिज़नेस है, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक साइड बिज़नेस है और प्राइमरी जॉब है तो चांसेस ज़्यादा यही हैं कि जो प्राइमरी जॉब है उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी मोर देन 50% होगी। हो सकता है कि 60% आपकी जो इनकम है वो प्राइमरी जॉब से और 40% आपकी साइड बिज़नेस से हो। तो इस केस में आपको हमेशा प्रायोरिटी उस चीज़ को देनी चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी है। और जब आपका साइड बिज़नेस 50% से ज़्यादा आपको रेवेन्यू देना शुरू हो जाए आपके प्राइमरी जॉब से, तो ऑफ कोर्स उस केस में फिर ये एक शिफ्ट आ जाएगा, जो आपका साइड बिज़नेस है वो काइंड ऑफ आपकी एक प्राइमरी सोर्स बन जाएगा और फिर जॉब आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। उसके बाद 28% लोगों का जवाब ये था कि उनके पास एक प्राइमरी जॉब है और पैसिव इनकम भी है। ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली अप्रिशिएट करूँगा कि ये एक राइट अप्रोच होती है। किसी भी जॉब वाले बंदे के लिए सेकेंडरी सोर्स के लिए एक्टिव बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो दैट्स द आइडियल सिचुएशन। तो आप अगर इस 28% में फ़ाल करते हैं तो यू आर एक्सीलेंट। लेकिन अगर आप इसमें फ़ाल नहीं करते तो अब भी सोचा जा सकता है कि आप कैसे कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा साइड हसल हो जिसके अंदर आपको एक्टिवली और रेगुलरली इन्वॉल्व ना होना पड़े, लेकिन उसके बावजूद उसमें से कोई आपको इनकम आ रही हो। इसमें एक एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स सपोज आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और किसी आईटी कंपनी में आप प्राइमरी जॉब कर रहे हैं, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जैसे आप वेब डेवलपर हैं, एप्लीकेशन डेवलपर हैं या कोई भी इस तरह से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन आप एज अ साइड इनकम आपने कुछ ऐसे सेटअप्स किए हुए हैं, कोई ई कॉमर्स के सेटअप हैं आपके, या आपने कुछ एक्टिव ब्लॉग्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर आपने कुछ कंटेंट डाल दिया। अब वो पैसिवली आपको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं थ्रू एडसेंस और थ्रू अदर मीडियम। इसी तरह ये भी हो सकता है कि अगर आप एक डेवलपर थे तो आपने कोई एक थीम बना लिया, कोई आपने प्लगइन बना लिया, कोई इस तरह की आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली जो एक्टिवली तो आप नहीं, पैसिवली आपको इनकम दे रही है कि वो आपने किसी ऐसी वेबसाइट पे डाल दी कि जहाँ पे उसकी सेल्स हो रही हैं। तो जब जब उसकी सेल्स होती रहेंगी आपको पैसा मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आपकी कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है उस पे आपने कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स डाल दिए, तो उसमें जब जब लोग आते हैं उसमें से अगर कोई उस लिंक के थ्रू कुछ खरीदते हैं तो उससे भी आपको इनकम मिल रही है।
तो ये एक एग्जांपल है पैसिव इनकम की। इसी तरह अगर रियल फिजिकल बिजनेस में देखा जाए तो ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग किसी ऐसे बिजनेस में एज अ स्लीपिंग पार्टनर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जिसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम आ रही होती है। इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उस वो तो एक अलग बहस है कि जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें से उसमें अगर पैसे जो लोग रखते हैं तो उसमें से भी जो उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है वो भी एक पैसिव इनकम है। लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीजियस अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके थ्रू अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स खरीद रखे हैं, जैसे अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या इवन आप एज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी जो नेशनल सेविंग्स के अगर कोई इस्लामिक वेरिएंट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, या कोई भी इस तरह के बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो वो भी एज अ पैसिव इनकम काउंट होगी। उसके बाद 14% लोगों का जवाब ये था कि उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें उनकी एक प्राइमरी जॉब है, उनका कोई बिजनेस है विच कैन बी एन एक्टिव बिजनेस और पैसिव बिजनेस, और साथ साथ उनकी कोई इन्वेस्टमेंट भी है। ये वो लोग होते हैं जो कि प्योरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं फॉर देयर लिविंग, और ये एक परफेक्ट सिनेरियो होता है कि आप अपनी जॉब को भी मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन आपने कोई ना कोई साइड हसल साइड बिजनेस कर रखा है, और फिर साथ साथ आपने एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जिसमें से आपको पैसिवली फिर आपको उसमें से इनकम जनरेट हो रही है। अब जैसे मेरे चैनल के ऊपर जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, और उस इन्वेस्टमेंट से भी पोटेंशियली वो कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी सिर्फ जॉब है और इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये आप इस कैटेगरी में लाए नहीं करते, क्योंकि उस केस में ये है कि आपका कोई बिजनेस भी हो। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आपके पास जॉब भी है, खुदा न खास्ता जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो आपका बिजनेस भी चल रहा है, उसमें से भी आपको इनकम आ रही है, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपको डिविडेंड की मद में वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, प्लस उसमें कैपिटल गेन भी एक्सपेक्टेड होता है। और इन्वेस्टमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपकी सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही हो, जैसे आपने कोई फ्लैट्स लिए हों या कोई शॉप्स ले रखी हों किसी कमर्शियल प्लाजा के अंदर, या इवन आपकी कोई रेजिडेंशियल आपने घर वगैरह ले रखा हो और उसको आपने रेंट पे चढ़ाया हो, तो वहाँ से आपको इनकम आ रही हो। तो इन्वेस्टमेंट्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, और उसकी बेसिस पे भी आपको एक कॉन्स्टेंटली या रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा होता है। तो बेसिकली ये एक सर्वे था जिसके रिजल्ट्स की बेस पे आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए और डिस्कस किया जाए इन सारे ऑप्शंस को। तो आपको हर बंदे को जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अपने बारे में आप एक एनालिसिस करें कि आप इसमें से किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप अभी एज ऑफ नाउ किस कैटेगरी में हैं, और 1 साल के बाद आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं। तो इन एनी केस आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पहली जो कैटेगरी है सिर्फ एक जॉब का होना, वो मैंने इसलिए रेड लाइन के अंदर शो किया है कि वो एक डेंजर जोन है और एक ख़तरे की घंटी होती है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को पॉजिटिवली यूज़ करके आप किसी दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर जिसमें जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है, या प्राइमरी जॉब एंड पैसिव इनकम है, इनमें से किसी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फूड फॉर थाट होगी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।